तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया हैं। रानी में कमलापति, बाकी सब लजैया हैं। भोपाल के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज को अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से पुकारा जाएगा। इस इलाके की अंतिम हिंदू शासिका रानी कमलापति एक बार फिर इतिहास के पन्नों से निकलकर लोगों की जुबान पर आ गई हैं। रानी कमलापति अंतिम हिंदू रानी थी। उनके दोस्त मोहम्मद ने छल कपट और धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम किया था। रानी ने जब देखा कि विजय संभव नहीं है तो उन्होंने जल जोहर कर लिया। भोपाल के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज को अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम से पुकारा जाएगा। इस इलाके की अंतिम हिंदू शासिका रानी कमलापति एक बार फिर इतिहास के पन्नों से निकलकर लोगों की जुबान पर आ गई हैं। रानी कमलापति अंतिम हिंदू रानी थी। छल कपट और धोखा देकर उनके राज्य को दोस्त मोहम्मद ने हड़पने का काम किया था। रानी ने जब देखा कि विजय संभव नहीं है तो उन्होंने जल जौहर किया। 18वीं शताब्दी की गौंड रानी रानी कमलापति उस वक्त गिन्नौरगढ़ के मुखिया निजाम शाह की पत्नी थी। उनकी 7 पत्नियों में से एक बेहद खूबसूरत और बहादुर रानी निजाम शाह को कमलापति सबसे ज्यादा प्रिय थी। उस दौरान बाड़ी पर निजाम शाह के भतीजे आलम शाह का शासन था। आलम की नजर निजाम शाह की दौलत और संपत्ति पर थी। कमलापति की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसने रानी से प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया। अपने चाचा निजाम शाह की हत्या के लिए भतीजे आलम शाह लगातार षड्यंत्र रचता रहा। एक बार मौका पाकर राजा के खाने में जहर मिलवाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद रानी और उनके बेटे नवल शाह की जान पर आ बनी। कमलापति अपने बेटे नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल स्थित रानी कमलापति महल ले आई। रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थीं, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास ना तो फौज थी और ना ही माल की दौलत। इतिहासकारों के अनुसार रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। वह मदद को तैयार तो हो गया, लेकिन इसके एवज में उसने रानी से 1 लाख रुपए की मांग कर दी। रानी कमलापति को बदला लेना था, सो पैसे ना रहते हुए भी उन्होंने हामी भर दी। दोस्त मोहम्मद खान कभी मुगल सेना का हिस्सा हुआ करता था। लूटी हुई संपत्तियों के हिसाब में गड़बड़ी के बाद उसे सेना से निकाल दिया गया था। फिर उसने भोपाल के पास जगदीशपुर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। कमलापति के साथ दोस्त मोहम्मद ने निजाम शाह के भतीजे बाड़ी के राजा आलम शाह पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह कमलापति ने अपने पति की हत्या का बदला ले लिया। हालांकि करार के मुताबिक रानी के पास दोस्त मोहम्मद को देने के लिए 1 लाख रुपए नहीं थे। उस वक्त 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी, लिहाजा रानी ने भोपाल का एक हिस्सा उसे दे दिया। लेकिन रानी कमलापति के बेटे नवल शाह को ये रास नहीं आया। ऐसे में नवल शाह और दोस्त मोहम्मद के बीच लड़ाई हो गई। बताया जाता है कि दोस्त मोहम्मद ने नवल शाह को धोखे से जहर देकर मार दिया, जिसके बाद रानी ने भी जल जौहर कर लिया। कमलापति ने अपनी बहादुरी के चलते इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। रानी कमलापति के बाद ही भोपाल रियासत में नवाबों का दौर शुरू हुआ और भोपाल के हबीब मियाँ के नाम पर राजधानी के उप रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज पड़ा था। लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के आदेश के बाद एक बार फिर रानी कमलापति की कहानी सबको याद आ गई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा। रानी कमलापति ने अपनी बहादुरी के चलते इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। रानी कमलापति के बाद ही भोपाल रियासत में नवाबों का दौर शुरू हुआ और भोपाल के हबीब मियाँ के नाम पर राजधानी के उप रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज पड़ा था। लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के आदेश के बाद एक बार फिर रानी कमलापति की कहानी सबको याद आ गई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।